नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जब मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलने की शुरुआत की थी, तो ये सब कुछ हुआ था मेरे साथ में। पहली चीज़ तो जब मैंने अपनी लाइफ़ को बदलने की शुरुआत की थी, तब ना मैं बहुत ज़्यादा ही खराब स्टेज पे थी। लाइफ़ के हर एरिया में धज्जियाँ उड़ी हुई थी। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, कुछ भी पता नहीं था। तब मैंने शुरुआत की थी। मतलब मैं अगर आपको अपनी स्टेज बताऊँ, तो वो क्या थी? मैं डिप्रेशन में थी, मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही थी, मैं हर वक़्त बस परेशान रहती थी। ज़्यादातर समय मेरा या तो सोने में या किसी चीज़ को सोचते रहने में निकलता था। एक ही टाइप के पैटर्न में उलझी हुई थी, एक ही तरीके का लूप सा था जो बन चुका था। दिनचर्या जैसी आज है, वैसी ही कल होती थी और इमोशनल ईटिंग मेरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब अब अगर अपने आप को खुश करना है, तो बस कुछ भी उठाओ और खा लो। फालतू चीज़ें उसमें मैं ज़्यादा खाती थी और वर्कआउट तो मुझे ख़ैर पता ही नहीं था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगी कि सब तरफ से ज़ीरो, कुछ भी नहीं और लाइफ़ का हर एक एरिया ख़राब, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़राब है। उस जगह से मेरे बदलाव के समय पर क्या हुआ, जब मैंने बदलाव की शुरुआत के बारे में सोचा, तो मुझे लगता है आज मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेप्स जो थे मेरे, वो भी आपको बताऊँगी और शुरुआत में हुआ क्या था, वो भी मैं आपको बताऊँगी। इससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी, जो शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वो शुरुआत करें तो कहाँ से करें, जहाँ सारे एरिया हमारे लाइफ के हमें खराब भी लग रहे होते हैं। तो पहली चीज़ तो मैंने आराम से बैठ कर के ये समझा कि क्या मुझे ऐसे जीना है? क्या मुझे सचमुच में ऐसे जीना है? अब इस बीच में मैंने छोटे-छोटे कामों के लिए जाना शुरू कर दिया। लाइक कहीं पर मुझे ऑडिशन देना है या फिर कहीं पर मुझे मीटिंग करनी है, लोगों से जा कर के मिलना है। उतना मैंने शुरू किया। जो फर्स्ट स्टेप्स में आता है वो ये है और उसी बीच क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेन में से निकल रही थी, तो ऐसा नहीं था कि मैं एकदम से पेन में से निकल गई थी। ये चीज़ों के बीच में ही वो पेनफुल वाला टाइम बहुत ज़्यादा हावी होता था। ऊपर आता था, घबराहट होती थी, बहुत परेशान होती थी, पैनिक अटैक्स आते थे, ये सारी चीज़ें होती थीं। उसी दिन के बीच में वो हादसा हुआ था जब मैं ट्रेन से आ रही थी और वो एक इंसान ने मुझे धक्का मारा था और मैं बहुत ज़ोर से गिर गई थी और मेरे पैर पर एक चिपका हुआ पेपर मैंने देखा था। बहुत गंदा सा पेपर था वो, मुझे आज भी याद है कि तुम ब्लेस्ड हो, यू आर ब्लेस्ड। समझ में नहीं आया मुझे कि मैं कहाँ से ब्लेस्ड हूँ, क्या है? मतलब मैं अपने आप को सही करने की कोशिशें कर रही हूँ। काम करने की भी कोशिश कर रही हूँ, लोगों से मिलने की भी कोशिश कर रही हूँ। कई बार होता है ना कि हम सब कुछ कर रहे हैं, पर हम हम अपने साथ नहीं हैं, हम जी नहीं रहे, हम बस कर रहे हैं, करने के लिए। वो वाले टाइम से मेरी शुरुआत हुई थी, जहाँ से मुझे लगा था कि कुछ करना तो है, पर मैं कर रही हूँ, पर माइंड कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। पर यहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई, जब वो आई एम ब्लेस्ड का पेपर चिपका हुआ देखा, समझ में कुछ आया नहीं मुझे। मैं वहाँ से अपने घर गई हूँ और फिर मैंने ये सोचा कि मुझे जीना शुरू करना है अभी। अभी में इन चीज़ों को देखना है, इन चीज़ों को एन्जॉय करना है। जो कुछ भी अभी मेरे डे टू डे लाइफ में घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इवन मैं अगर किसी से मिलने भी जा रही हूँ, तो उस बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक मैं रेडी होती हूँ, घर से निकलती हूँ, फिर बस पकड़ती हूँ, फिर बस के अंदर का एक सफ़र होता है, फिर वहाँ से उतरती हूँ, फिर एक प्रोडक्शन हाउस में जाती हूँ, फिर वहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं ना, मुझे इन्हें देखना है। अभी तो मैं जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, कौन-सी बस पे चढ़ी, कहाँ से उतरी, बस वो एक चल रहा है। वो नहीं करना है और ये मेरे धीरे-धीरे आने लग गया था कि मुझे इन मोमेंट्स को जीना है, ये जो कुछ भी होता है। शुरुआती टाइम में नहीं समझ में आया, ये भी करना समझ में नहीं आया, इस चीज़ में भी टाइम लगा क्योंकि एक तो ट्रीटमेंट, ऊपर से दवाइयों का असर, ऊपर से खुद से अंदर की हालत खराब,
दवाइयाँ मैंने छोड़ी थी, मेरी हनुमान जी ने बहुत हेल्प करी थी दवाइयाँ छोड़ने में। मैंने एक दिन डिसाइड ही कर लिया था कि आज के बाद नो दवाई। तो उसके बाद मैंने दवाई खानी बंद करी। दवाई खानी जब बंद करी तो मैं और ज़्यादा परेशान हुई, और ज़्यादा स्ट्रेस में, क्योंकि वो दवाइयाँ मेरे माइंड को सुन्न कर रही थी, मुझे कहीं न कहीं नींद की तरफ लेकर के जाती रहती थी। पर अब वो जो रियल स्ट्रेस था, वो मेरे माइंड के ऊपर हावी होने लगा। लेकिन इस बीच भी मैं अपने आप को अब एक्शन मोड पे डालती थी, और अपनी लॉजिकल थिंकिंग एंड मैं ड्रीम वर्ल्ड में रहने वाली इंसान हूँ। उस टाइम पर भी एक ड्रीम वर्ल्ड की अ, मुझे क्या करना चाहिए? अब यहाँ से जो शुरुआत हुई वो ये थी, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे जो लोग इस वाले फेज़ में होते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है। हम परेशान भी हैं, हम सही होना भी चाहते हैं, और हम उस परेशानी में से निकल भी नहीं पा रहे, ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल सेम चीज़ थी। वही हो रहा था, बहुत ज़्यादा ऊपर वाले मोड पर चल रहा था, जहाँ पर कोशिश हो रही है, लेकिन कोशिश के साथ ही एक फेलियर चिपक करके चल रहा है। फिर मैंने ना डेली क्या करना स्टार्ट किया ना, डेली किसी एक चीज़ के ऊपर प्रेजेंट में रहने का फोकस करना शुरू किया। इस चीज़ ने मुझे बहुत मदद करी। अब ये था मेरे सबसे फेवरेट चीज़ करना, वो होता है चाय पीना। मुझे चाय लवर मैं हूँ, तो जब मैं परेशान भी थी, दवाइयाँ भी ले रही थी, ट्रीटमेंट भी ले रही थी, तभी भी मुझे चाय पसंद थी। तो मैंने यहीं से अपनी एक शुरुआत की कि अभी जो चाय बन रही है ना, मैं इसके बनने के पूरे प्रोसेस को एंजॉय करने वाली हूँ। मैं सेल्फ टॉक कर रही थी उस टाइम पर। उस टाइम पर कोई ऐसे कैमरा नहीं, कोई शूटिंग नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। मैं जब चाय बना रही हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसे चाय बना रही हूँ जैसे कि मैं किसी गेस्ट के लिए चाय बना रही हूँ, और मैं किसी को सिखा रही हूँ चाय बनाना। सीरियसली ये बड़ा स्टूपिड है, लेकिन ये मेरे को प्रेजेंट में हेल्प कर रहा था रहने के लिए, कि अब हम उबालेंगे दूध, अब हम डालेंगे आधा कप पानी, हमें बनानी है आज मसाला चाय, मैं उसमें डालूंगी थोड़ी सी पत्ती, फिर थोड़ी सी डालूंगी शक्कर, और फिर थोड़ा सा डालूंगी दूध, अब मैं इसे उबालूंगी। अब ये देखिए इसमें उबाल आ गया है, आहा हा हा क्या खुशबू आ रही है। मुझे अ, आज ये लगता है कि इसने काम किया। ये सुनने में बड़ा स्टूपिड लग रहा होगा। मतलब अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा मेंटली आपने कभी ऐसी चीज़ें फेस की हो, तो बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस छोटी सी चीज़ ने मुझे प्रेजेंट में ला करके अच्छा फील करवाया, और वो चाय मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं भूली हूँ। रीज़न ये था कि वो एक ऐसी चाय थी जहाँ पे मैं रियल में प्रेजेंट में थी, और मैं खुद की गेस्ट खुद थी। फिर मैं पी रही थी चाय, और मैंने उस पूरी चाय को एंजॉय किया, तो उतना जो टाइम था वो मेरा प्रेजेंट में गया। फिर धीरे धीरे करके पूजा पाठ में अपने आप को प्रेजेंट में लगाना। फिर मैं जब सफाई कर रही हूँ तो सफाई में मैं बातें कर रही हूँ अपने आप से, कि आज मैं ये कॉर्नर चलो साफ करती हूँ, अब देखो मैं इसको ऐसे साफ कर रही हूँ। अ, ये चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी। फिर इसके बाद मैं आगे धीरे धीरे करके ना अपने आप के साथ प्रेजेंट में जुड़ने के लिए सेल्फ टॉक का सहारा लेती रही, और इसने मुझे प्रेजेंट में रहना सिखाया। मुझे बहुत हेल्प हुई। बुक्स पढ़ी मैंने। मैं हमेशा सेल्फ हेल्प बुक्स शुरू से ही पढ़ती रही। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी मैंने, इस तरीके के विष्णु पुराण पढ़ी मैंने, शिव पुराण पढ़ी मैंने, सेल्फ हेल्प कंटेंट। उस टाइम पर जो भी जैसे भी लाइब्रेरी से या आसपास किसी कबाड़ी की दुकान से अच्छी सी कोई बुक दिख जाती थी, मैं ले लेती थी, और मैं उसको बिल्कुल ऐसे पढ़ती थी जैसे कि मैं किसी को सामने बैठ करके सुना रही हूँ। जैसे हम किसी बच्चे को कुछ चैप्टर सिखाते हैं, बिल्कुल अपने आप को सुनाती थी। प्रेजेंट में रहने का फ़ायदा भी होता था, और वो बुक समझ में भी आती थी। जैसे हम किसी बच्चे को कुछ समझाते हैं तो कितना समझ समझ करके समझाते हैं। तो मैं खुद के लिए ही बच्चा हूँ और खुद ही वो हूँ। तो एक ये चीज़ थी, इसने भी हेल्प करी मुझे। सेल्फ हेल्प कंटेंट ने, सेल्फ हेल्प बुक्स ने, सेल्फ हेल्प से जुड़ करके जितनी भी चीज़ें थी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं सारा श्रेय दूँ ना, तो मैं उन्हीं चीज़ों को दूँगी जिन्होंने मुझे पॉज़िटिव रहने में हेल्प करी। मेरी बुक्स रीडिंग ने तो मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी है, इतनी ज़्यादा कि मैं आज भी बुक रीडिंग करती हूँ। मैं हार्ड कॉपीज़ पढ़ना ही पसंद करती हूँ, और मैं पढ़ती हूँ बुक्स। मैं पढ़ती हूँ बुक्स। भले ही एक बुक को मैं 10 बार पढ़ूँ, पर मैं पढ़ती हूँ बुक्स। मुझे इतना ज़्यादा शौक है, और ये कह सकते हैं कि उस समय ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया, जहाँ पर मेरे लिए इन बुक्स ने मेरी हेल्प की, मेरी दोस्त बन गई।
तो बुक्स मेरी बेस्ट फ्रेंड्स, सांसें, इतना ज़्यादा साथ दिया उन्होंने मेरा, आज भी देती हैं। और नॉलेज बढ़ा, मैं प्रेज़ेंट में रहने लगी, बुक्स से पढ़ कर के सीखती, समझती। और जब आप पढ़ते हो तो आपको बहुत कुछ और भी समझ में आता है, राइटर ने लिखा होता है, आपको बुक्स मतलब जान। तो इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। और ये करते-करते भी मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ ही रही थी। काम करती थी, जाती थी, लोगों से मिलती थी, ऑडिशंस देती थी, मीटिंग्स करती थी, और जो भी मेरे काम का हिस्सा था, मैं अब उस चीज़ को प्रेज़ेंट में रह कर के करने लगी। उस हर एक मूवमेंट को मैं एन्जॉय करने लगी। मैं आपको बताऊँ, ये जो मेरा समय रहा, ये जितना मैं बता रही हूँ अभी आपको, कुछ मिनट्स में ही कहानी खत्म हो जाएगी। ये एक लंबा समय रहा, जहाँ पर अपने आप से एक फाइट थी, अपने आप से लड़ना था, अपने आप से उस चीज़ में से निकलना था, अपने आप को रोने से चुप कराना था। अकेले रो रहे हैं और खुद को ही चुप भी कराना है। तो ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी, पर आज मुझे समझ में आता है कि ये उतनी मुश्किल नहीं होती अगर कोई और समझाता, कोई और बैठता सामने और कोई समझाता। पर क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, इतना सब कुछ था नहीं जो कि हर चीज़ मिल जाए, हर चीज़ आपको समझा दी जाए, हर एक चीज़ समझ में आ जाए, नहीं था। पर आज मैं ये सोचती हूँ कि आज के समय में हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ समझना, सीखना ज़्यादा उस समय के हिसाब से आज की डेट में बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। मेरे टाइम पर इतना ज़्यादा आसान नहीं था। लेकिन हाँ, ये डे टू डे जो चीज़ें थी, उसके अंदर डालने की जर्नी थी, और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आईं। मुझे उस बीच में भी बहुत डाउन फ़ील होता था, बहुत फेलियर जैसा लगता था कि मैं हूँ यहाँ पर, मैं एन्जॉय नहीं कर रही हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं हैप्पी नहीं हो पाती हूँ अंदर से। पर फिर भी मैं प्रेज़ेंट में रहने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करती हूँ। वो छोटे-छोटे स्टेप्स लेती हूँ जो एट लीस्ट मुझे मुझसे जोड़ें। और इस सिलसिले ने मुझे मुझसे जुड़ना सिखाया, मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना सिखाया, मुझे अपने लिए कैसे स्टैंड लेना है ये सिखाया, अपना अंदर का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े ये सिखाया, लोगों के बीच जाना, एकदम झिझकना, और अंदर से डिप्रेशन है, बाहर से काम भी करना है खुल कर के, वो एक फाइट मोड पर मैं चल रही थी। और लेकिन सर्वाइवल मोड से निकल कर के अब एटलीस्ट ऐसा था कि हाँ, अब चीज़ें समझ आ रही थी, थोड़ी-सी धुंध हट रही थी, फिर भी मैं चलती थी, फिर भी मैं जाती थी, फिर भी मैं जी रही थी। और अब मैंने घसीटना बंद करके अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया था। समझना शुरू कर दिया था कि छोटे-छोटे मोमेंट्स हैं, मुझे इसमें खुश रहना है, मुझे ज़िंदगी जीनी है, मुझे एन्जॉय करना है। और ये एक समय है जहाँ पर मैं अपने आप को उस अ, परेशानी में से, उस दर्द में से, उस पेन में से, जहाँ पर एक समय आता है ना, जब आपको लगता है कि हम यहाँ से आगे नहीं निकल सकते, अगर हम निकल गए तो हम बहुत कुछ खो देंगे। वो समय आता है, और वो ऐसे ही समय पर आता है जब आप बहुत परेशान होते हो। क्योंकि उस चीज़ को खो देने का डर आपको अपनी परेशानी से भी ज़्यादा होता है। लेकिन इतने साल आगे आने के बाद, और वो रोज डेली अपने आप से फाइट करके आगे बढ़ने के बाद, अपने आप को खुश रखने की, अपने आप से एक कनेक्शन बैठाने की, अपने आप को अपना दोस्त बनाने की कोशिशों ने, उस जिद ने मुझे आज ये सिखा दिया कि बहुत अच्छा हुआ वो चीज़ें पीछे छूट गईं। बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो मैं वहीं की वहीं स्टक्ड रहती, और वो स्टक्ड एनर्जी सड़ रही होती, बदबू मार रही होती, ज़िंदगी घसीटने वाले शब्द ही यूज़ कर रही होती, क्योंकि वो सिर्फ़ ज़िंदगी को घसीटना था, जीना नहीं था। जीना मैंने खुद से सीखा। डेली के थप्पड़ों से सीखा, डेली की अजीब-सी हरकतों से भी सीखा, ऐसे लोगों से भी सीखा जो अ, कुछ भी अजीब-सी हरकतें कर रहे हैं, बिना फालतू का कुछ भी कर रहे हैं। और फीमेल समझ ही सकती हैं कि किस तरीके की चीज़ें वो बहुत बार फेस करती हैं, जहाँ पर उन्हें अपने लिए फ़ाइट करनी पड़ती है। तो उन फाइट से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और
अपने आप को सँभालते हुए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सँभालते हुए, अपने आप को समझते हुए, जिस इंसान की सारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ चुकी थीं, जिस इंसान को पता ही नहीं था कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती भी या नहीं होती है। आज जो मैं आप लोगों को इतना सेल्फ लव सिखाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता था कि सेल्फ लव होता है, नहीं होता है, होता क्या है, कैसे करना होता है, कुछ नहीं पता था। लेकिन सेल्फ के साथ जुड़ते-जुड़ते एक-एक दिन करके आगे निकलने की जर्नी मैंने देखी है। और उसमें बहुत बार अपने आप को गिरते हुए भी देखा है और अपने आप को ही खुद को संभालते हुए भी देखा है, समझा है। क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं, उनको इस दर्द के लपेटे में ले लूँ मैं। जिस चीज़ से मैं निकल रही हूँ, इससे मेरा निकलना खुद ज़रूरी है। पेरेंट्स को तो क्या, किसी को भी लपेटना ज़रूरी नहीं है। एंड बिलीव मी, मैंने किसी अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी इस दर्द में नहीं लपेटा। इससे मैं अकेले निकल लेती। हाँ, उन लोगों की हेल्प मैं यहाँ लेती थी, इस टॉपिक पे चर्चा नहीं करके, कुछ और चर्चा करके, जिससे कि मेरा माइंड जो है ना, वो वहाँ जाए जो मुझे इस चीज़ में से निकाले, इस पेन में से निकाले। और इंटेंशनली नहीं, इसलिए कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, चलो उसको एंजॉय करते हैं। ना कि मैं अपना रोना लेकर के बैठ जाऊं। नहीं, मुझे तो उसमें से निकलना है ना, उसको लेकर के बैठने से तो वो नहीं चला जाएगा। तो इस तरह से मैं मजबूत भी बनी, इमोशनली स्ट्रांग बनी, और बुक्स पढ़ने का और ज़्यादा प्यार मेरे अंदर भर गया। और नॉलेज लेना, इन चीज़ों को समझना, एनर्जी को समझना, ईश्वर के साथ जुड़ाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसा हुआ था जब मैंने भी स्टार्ट किया था। तो अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हो और ऐसे परेशानी वाले समय में से निकल रहे हो जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बिलीव मी, आगे लाइट्स ही लाइट्स हैं। बिलीव मी, आगे मेले लगे हुए हैं, आगे की ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है। बिलीव मी, आज अंधेरा है, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके निकलोगे ना, आप निकल जाओगे। आप बहुत लकी हो, ब्लेस्ड हो। आज आपके पास इतना भरपूर कंटेंट है, आप देख सकते हो, आप मेरी जर्नी से सीख सकते हो, आप लोगों की जर्नी से सीख सकते हो, लोगों की कहानियों से सीख सकते हो। और ये वाला वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे का भी रीज़न यही था कि हो सकता है मेरी इस जर्नी से किसी एक इंसान की वैसे हेल्प हो जाए जो इस जगह पे हेल्प चाहता है, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अगर यहाँ से आगे निकल गई तो और पीछे कुछ छूट गया तो छूट गया तो छूट गया, छोड़ दो, ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, बढ़ो आगे। ये मैंने खुद की जर्नी से सीखा है। और मैं आशा यही करूँगी, अगर कहीं पे भी अटके हुए हो और अटक करके सड़ रहे हो, अपने पास्ट में अटके हुए हो, या अभी ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है जिसमें आप अटके हुए हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके अपने आप को आगे बढ़ाओ। आप ज़रूर आगे निकलोगे और आपकी ज़िंदगी ज़रूर बेहतरीन होगी। ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्यार। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।